सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हमने संत नामदेव जी के हमारे पाठ्यक्रम में जो पद संकलित हैं उन पदों की सप्रसंग व्याख्या और उसकी खास प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। पद व्याख्या संपन्न होने के उपरांत आज हम अपने संकलित पाठ्यांश में से नामदेव जी की काव्यगत विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में हुआ, जिसकी लहर उत्तर भारत तक फैलती चली गई। महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानदेव जी, एकनाथ जी, मुक्ताबाई जी, जनाबाई जी और इनके ही ज्ञानदेव जी के ही समकालीन संत नामदेव जी हुए। संत साहित्य की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, वे सभी इनके काव्य में पाई जाती हैं। हम इनके लेखन को पद के रूप में जानते हैं। इनका लेखन महाराष्ट्र में अर्थात मराठी में अभंगों के रूप में जाना जाता है। इनके समस्त लेखन में संसार के प्रति वैराग्य, कर्म में निष्ठा किंतु फल के प्रति उदासीनता, शास्त्र चातुर्य की अपेक्षा एक सरल मन से परमात्मा की पुकार, प्रार्थना और नाम जप पर बल दिया गया है। इनके पदों का भाव पक्ष पूर्ण रूप से अंतर्मुखी साधना से परिपुष्ट है, तो कला पक्ष सरल उपदेशात्मक संदेशात्मक अभिव्यक्तियां हैं। बहुत अधिक पचना नहीं पड़ता संतों को जानने समझने के लिए। संत वह व्यक्ति है जिसमें सतत परमात्मा का निवास है, नाम जप के रूप में, लीला दर्शन के रूप में, समदृष्टि के रूप में, समभाव के रूप में। हमारे संकलित पाठ्यांश में से उदाहरण देते हुए बिंदुवार हम कुछ विशेषताओं को रेखांकित करेंगे। पहली विशेषता है सगुण निर्गुण भक्ति का समन्वय। यह विशेषता संपूर्ण संत साहित्य में ही प्रायः पाई जाती है। हम इस उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सूर्य और सूर्य से निकलने वाली रोशनी, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से अभिन्न है, फिर भी सूर्य एक निश्चित दूरी पर होता है और हम यही कहते हैं धूप तेज है, उजाला हो गया है सूर्योदय होते ही। क्या सूर्य का उदय हमारे घर के अंदर होता है? नहीं। हमारे कहने और जानने और समझने का तात्पर्य यह होता है कि आकाश में सूर्य उदित हो गए हैं और उनसे उजाले के रूप में, ऊष्मा के रूप में हमें उनकी उपस्थिति की प्राप्ति हो रही है। सगुण और निर्गुण को भी हम इस सरल उदाहरण से सहज ही समझ सकते हैं। नामदेव जी की रचनाओं में भगवान के अवतारी स्वरूप एवं लीलाओं का कीर्तन भजन प्रेम भाव से अभिव्यक्ति पाता है। ये
अपने आराध्य विठ्ठल जी जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, श्री विग्रह के रूप में, उनकी मूर्ति को अपने साथ लेकर चलते थे। विठ्ठल के कीर्तन करना, विठ्ठल के गीत गाना और विठ्ठल की संगत सत्संग करना, ऐसे ही चलते चलते ही इनका मन सगुण से निर्गुण की ओर, अर्थात एक स्थान और पर रहने वाले इष्ट को स्थान स्थान पर जर्रे जर्रे में देखना भी नामदेव जी के लिए सहज हो गया। चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। दूसरी ओर कहते हैं, दशरथ राम नंद राजा मेरा रामचंद, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजे। प्रथम उदाहरण में निर्गुण निराकार की उपासक के रूप में, तो द्वितीय उदाहरण में सगुण साकार की वंदना करते हुए नामदेव जी हमारे सम्मुख हैं। दूसरी विशेषता जो नामदेव जी के काव्य की है, मुख्य रूप से जिसे हम कह सकते हैं, वो है नाम सुमिरन पर बल। हमारे संकलित पाठ्यांश निर्धारित पदों में से अधिकांश में नाम जप की महत्ता को रेखांकित किया गया है। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा, हरि नाव सकल भुवन तत्सारा, हरि नाव नामदेव उतरे पारा। यह प्रथम पद ही है हमारे पाठ्यक्रम का जिसमें नाम को हीरे के समान महत्वपूर्ण, अनमोल बताया गया, बहुमूल्य बताया गया है। नाम सुमिरन की महत्ता को उन्होंने इस रूप में भी रेखांकित किया है कि वेद पुराण और शास्त्रों का बहुज्ञ होना अथवा नहीं होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तत्व ज्ञान को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति की ओर उन्मुख होना, अर्थात भक्ति के आनंद को प्राप्त करने के लिए नाम सुमिरन की ओर प्रवृत्त होना। अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। बहुत स्पष्ट वक्ता के रूप में और कहीं बहुत सहजता से अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही नामदेव जी ने अपनी रचना में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाति पाति के भेदभाव को अनुचित कहा है। कोई हीन नहीं है, कोई उच्च नहीं है, सर्वोच्च वही है जिसने अपने जीवन की दिशा को शीघ्र से शीघ्र सत्संग की ओर, सुमिरन की ओर, सेवा की ओर, अर्थात कुल जमा परमात्मा की ओर उन्मुख कर लिया हो। मानवतावादी चिंतन इन संतों के साहित्य में प्रमुख रहा है। जाति समाज में के कटघरों से ये संत बाहर निकल गए थे। अगली विशेषता है विषयासक्ति का विरोध। विषयासक्ति क्या है? जिस संसार में हम रचे पचे हैं, आवश्यकता से अधिक भौतिक वस्तुओं का संग्रह और अनावश्यक विचारों का मस्तिष्क और मन में संग्रह, यह है विषय आसक्ति। संसार में रहेंगे,
बाहर ज़रूरत की वस्तुएं होनी चाहिए, किंतु भीतर हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ रहे, इसके लिए वस्तु संग्रह की आसक्ति अथवा वस्तु न मिलने की स्थिति में उसके मिलने की आसक्ति, ये हमें विषयों में लीन करे रखती है और हम चाहकर भी विषय विरागी नहीं हो पाते। इन्हीं में अगर हम दुर्गुणों की बात करें तो छल, कपट, मोह, अनावश्यक वार्तालाप, लोक संग्रह इत्यादि है। हमारे संकलित पदों में एक पद है जिसमें कहते हैं नामदेव जी, कपट में न मिले गोविंद, गुण सागर गोपाल। गोपी चंदन तिलक बनावे, कंठहु लावे माल। अर्थात बाहरी दिखावे से, चाहे वह भौतिक जगत का प्रदर्शन हो अथवा तो आध्यात्मिक जगत में विभिन्न उपासनाओं का प्रदर्शन हो, हम परमात्मा के अतिरिक्त जो भी कार्य बाहरी व्यक्तियों को, समाज को आकर्षित करने के लिए, चूँकि हमारे मन में कहीं न कहीं गोचर अगोचर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की वासना रहती ही है, और वह वासना हमसे विषय वासना जनित अनचाहे कार्य भी करवा लेती है। अतः सावधान होना बहुत जरूरी है। अगली विशेषता है अनन्यता। न अन्यता, इसका अभिप्राय है अपने एक ही देवता इष्ट के प्रति, समर्थ गुरु के प्रति एकांतिक समर्पण भाव। उसके बाद ही यह स्वर निकलता है जो नामदेव जी के हृदय से निकला, हरि बिन कौन सहाय करेगा। इस एक पंक्ति में ही नामदेव जी कह रहे हैं कि हम जीवों के वास्तविक सहायक तो हरि अर्थात परमात्मा, ईश्वर, भगवान ही हैं। यह जो प्रार्थना की एकांतिक स्थिति है, यह साधना के उच्च सोपान को चित्रित करती है। मुक्ति के दाता बताते हुए कहते हैं, भजी भगवंत मुक्ति के दाता, राम कया कछु ना बिगरेगो, नाव प्रताप राशि उर अंतर, नाम देव शरणे उबरेगो। शरणागति और अनन्यता परस्पर समानांतर चलती हैं। एक और विशेषता है समर्पण का भाव। सम और समान सब कुछ अर्पण। अब यह सब कुछ क्या है? नामदेव जी के अनुसार जो कुछ मेरा है, मेरे व्यक्तित्व के अंदर, मेरे कृतित्व में अथवा मेरे इस बाहरी संसार में, सब परमात्मा का है। मेरापन मेरे परमात्मा में होना चाहिए। अगली विशेषता है जगत की नश्वरता का संदेश। संतों में उपदेश का सहज स्वर होता है। नामदेव ने आत्मा एवं परमात्मा के संबंध में मेघ बूंद एवं जल तरंग आदि के उदाहरण देकर एकत्व स्थापित किया है। साथ ही अपने आराध्य से अपना संबंध
प्रगाढ़ बताते हुए स्वामी सेवक पिता पुत्र जैसा बताया है। यह जगत नश्वर है, काल की भीषणता से कोई नहीं बच पाता। केवल और केवल राम रसायन का पान करने वाला ही काल व्याल के पाश से मुक्त हो सकता है। इसके लिए निष्काम भक्ति की जरूरत है। नामदेव जी कहते हैं, जे जन राम नाम रंगी राता, छाड़ी करम की आशा, ते जन रामे राम समाने, प्रणवत नाम देव दासा। अपने दास्य भाव की पूर्ण सुरक्षा के साथ नामदेव जी उन्हें प्रणाम करते हैं जो राममय हो गए हैं, अर्थात जिनकी जिह्वा पर से होते हुए जिनके हृदय तक भगवान के नाम का स्वर गुंजायमान होता है। सत्संग और पवित्र आचरण, इन पर भी नामदेव जी ने अपने भक्ति पदों के माध्यम से बल दिया है। अब हम कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो सहज शिल्प सौष्ठव। सामान्य दृष्टि से संतों ने प्रयास पूर्वक किसी भी अलंकार का अपनी रचना में सायास प्रयोग नहीं किया है। जैसे वे अपने आनंद में गाते रहे और उसी मौज में सहज ही अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, उदाहरण आदि अलंकार मानो उनकी रचनाओं में प्रविष्ट होते चले गए। भाव पक्ष बहुत भावपूर्ण और कला पक्ष सरल और सहज है। भाषा अतीव सरल निरअलंकृत है। प्रतीक, बिंब आदि प्रायः बहुत कम हैं। अब हम निष्कर्ष रूप से देखें तो कह सकते हैं कि संत कवि नामदेव ने हिंदी साहित्य में सगुण से होते हुए निर्गुण और निर्गुण और सगुण किसी भी पथ में रहते हुए सही प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया है। भजन कीर्तन में रमे रहना, तीर्थाटन इत्यादि करना, साधु संगति, सत्य की पहचान, सब में ईश्वर को देखने का प्रयास, ये सब उनके आचरण में सहज ही उतरे हुए थे। उनके ज्ञानोपदेश से सामान्य जनता को सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मानुभूति से युक्त नामदेव जी का साहित्य सदुपदेश भी है और आत्मानुसंधान के लिए, आचरण में उतारने के लिए संजीवनी भी।